अब नर्मदा मैया कैसे खेती देती है, पानी देती है, भोजन देती है? नहीं, वो रेत भी देती है। देखिए, रेत के नाम से सारे भाई जनप्रतिनिधि लोग हैं। इसलिए गांव से जब भिलट बाबा को लेके चले तो यहाँ से जा रहे थे तो वो पास में ये भेरुंदा पड़ा है, इसलिए भेरू का गांव है भिलट देव। तो आज हम लोग एक नया करेंगे, धार ही धार मैया जी के साथ जाएंगे। आगे की यात्रा कहाँ तक देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मैं तो एकदम आनंद ले रही हूँ नाव पे बैठ के। ये सिंघाली है दोस्तों। खाली घाट का नाम है क्या? ये गांव का नाम है, ये घाट का गांव का नाम है, ये घाट का। तो दोस्तों, प्राचीन समय में नदी घाटी सभ्यता ने भूमि की सभ्यता का निर्धारण किया। नर्मदा जैसी नदियां, गंगा जैसी नदियां, सिंध जैसी नदियां, क्योंकि नर्मदा भी एक पौराणिक नदी है, तो हमारी नर्मदा घाटी की जो सभ्यता है इसी नर्मदा नदी से पल्लवित हुआ। बोली, रहन सहन, भोजन, अनाज, ये जो पूरा कछार है वो कितना अच्छा अन्न देता है। जैसे ही हम जबलपुर से आगे बढ़ते हैं, भेड़ा घाट से पूरा कछार है। बीच बीच में पर्वतमाला आते रहते हैं, लेकिन कहीं मैदान, कहीं पठार, कहीं पहाड़, ऐसे आते रहेंगे लगातार मैदानी लगे। नेमावर से जब आगे जाएंगे, इंदिरा सागर बांध, फिर धारा जी, वहाँ पथरीला इलाका है। लेकिन कुल मिला के ये है कि इस नदी घाटी सभ्यता ने हमें संस्कृति दिया, परंपरा दिया। जल मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। गंगा में कभी नाव चला करती थी, स्टीमर, और उससे लोग श्रीलंका तक जाते थे। सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र पटना के गंगा घाट से, भारत से बोधि वृक्ष लेके श्रीलंका गए थे। वही बोधि वृक्ष वहाँ पनप गया है। ये मौर्य काल की बात है। लंबी यात्रा के लिए जल मार्ग को ही चुना जाता था। देश ही नहीं, विदेश यात्रा के लिए भी इसे मुफीद माना जाता था। पाटलिपुत्र से श्रीलंका जाने के लिए गंगा नदी के रास्ते ताम्रलिप्ति तक जाया जाता था, फिर बंगाल की खाड़ी होते हुए श्रीलंका पहुंच जाता था। भारत के रेल ब्रिटिश काल में वो नाव चलाती थी। पटना के गंगा घाट से, जो अंग्रेजों के जमाने में जो ब्रिटिश रेलवे था ना, वो नाव चलाती थी गंगा में। रेलवे कंपनी थी, लेकिन नाव चलाती थी। ब्रिटिश सरकार ने पटना के महेंद्रू घाट से सोनपुर के पहलेजा घाट तक पटना के रेलवे नेटवर्क को उत्तर बिहार के रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने स्टीमर सेवा की नींव रखी। 1920 के दशक में गंगा नदी पर मोकामा घाट में सिमरिया घाट तक यात्रियों को गंगा पार कराता डाक फेरी 1050 हॉर्स पावर की शक्ति का स्टीमर चलता था, जिसका संचालन बंगाल एंड नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे कंपनी इंडिया करती थी। जब गंगा घाट पर पटना में महात्मा गांधी सेतु बन गया तो रेलवे ने वो सुविधा बंद कर दी। दोस्तों, हमें 1.5 घंटे हो गए नाव पर बैठे, पता ही नहीं चला, क्योंकि यहाँ तो जल ही जल है और सुंदर प्राकृतिक। 1.5 घंटा हो गया। दोनों तरफ दिख रहा है, फसल देखो कैसे दिख रहा है, वो देखो लहर है। हरिद्वार से नीचे आने पे जब गंगा फैलती है चौड़े पाट पे, तो दोनों तरफ कछार की भूमि को उपजाऊ बनाते हुए चलती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश रुड़की से ऊपर हम लोग आते हैं और नीचे की तरफ आते हैं, पूरा मैदानी इलाका। फिर तो पटना, प्रयाग, सब प्रयागराज, उसके आगे भागलपुर, ये जो पठार है उपजाऊ बनाती है। वैसे ही नर्मदा का जो कछार है वो यहाँ पर दोनों जिलों की भूमि को, जहाँ तक पीछे
आपका नर्मदापुरम जिला निकला, वहाँ भी गेहूँ, ज्वार, बाजरा। ये क्या है, बाजरा है क्या भावना? हाँ, ये घाट बहुत प्यारा लग रहा है। ये घाट है, खेत है दोनों। ये बाजरा की खेत है। ज्वार है कि बाजरा है? बाजरा है ना? इसको बाजरा बताया। इसको तो बोले इसको पनडुब्बी कहते हैं, रेत में डालने के लिए यूज किया जाता है। वो जो देख रहे हैं ना, ब्लू कलर का जो हाँ, ब्लू कलर का जो लगा हुआ है, इसको पनडुब्बी कहते हैं। ये यहाँ से वहाँ तक निकाल के वहाँ पंप करके बाहर खोदाया जाता था कि कार में। गांव, कस्बे, आबादी, उद्योग धंधे, व्यापार में नदी ने योगदान देकर आर्थिक विकास में नदियां और जल मार्ग ने अपना बहुत योगदान दिया। नदियां न केवल अपने दोनों किनारों को जल और जीवन देती है। जब यात्रा के लिए सड़क और आकाश मार्ग नहीं थे, तब नदियां और समुद्र ने परिवहन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। आज भी स्वेज नहर में दुनिया का 6% परिवहन होता है, दुनिया का। ये कोई घाट है लगता है। हमारे साथ इस नाव यात्रा में लालू जी कीर हैं, जो हमें वहाँ ले जाएंगे, आगे ले जा रहे हैं, और ये इस क्षेत्र के जानकार भी हैं। लालू जी, लोग अब नाव कौन यूज करता है? नाव भैया रेत के लिए यूज करते हैं, हम ही चलाते हैं नाव। हाँ, और इधर चलाते हैं या फिर किसी को कहीं पे छोड़ने रेत जाते में हैं। ज्यादा काम आता है। हाँ, रेत में होता है, हर एक चीज में काम होता है। कोई सवारी? सवारी छोड़ने जाते हैं। सवारी आगे कहाँ ले ये जाते हैं? सातदेव गाँव आएगा, सातदेव से इस पार से उस पार छोड़ते हैं सवारी से। अच्छा अच्छा। हाँ, गाड़ी है, ट्रैक्टर, डंपर, कार, सब कुछ छोड़ते हैं गाँव से। ये जो घाट है, ये सीलकंठ है। अच्छा सीलकंठ है। हाँ। और सीलकंठ का मंदिर कहाँ है, नहीं दिख रहा है? वो ऊपर रहेगा मंदिर। अच्छा, वो पीछे निकल गया हाँ, ना। 2-3 घाट है, मतलब ऐसा। जी। अब ये पुल भी बन गए आगे छिपानेर, तो एक बड़ी नाव चलती है ना आसपास कहीं आगे? हाँ, ये यहाँ पे चल रही है, आगे वाले गाँव पे चल रही है बड़ी नाव। लोग पुल से नहीं जाते, बन गया तो भी? पुल दूर है, छिपानेर का पुल दूर है भाई। कितनी नावें हैं नीलकंठ घाट? ये वाला गांव पापन है। अच्छा ये जो सामने है ना, जी। ये पापन है। यहाँ भी मंदिर दिख रहा है, मुझे लगता है ये बड़ी छिपानेर तो नहीं है? नहीं है, छिपानेर तो और नीचे है भैया। इधर वाली हरदा वाली छिपानेर तो हरदा वाले भी नीचे है, और नीचे है। हाँ, और नीचे है वो। वो झंडा दो क्यों लगाया है? झंडा वो एक नाव में जो झंडा दिख रहा है, क्यों लगाया है वो दो झंडा? नाव झंडा अपनी पहचान के लिए लगाते हैं भैया सब। इतना चौड़ा पाट है कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कितना किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर, आधा 1 किलोमीटर किलोमीटर? का बाट है, 1 किलोमीटर का। जी जी, अच्छा। हाँ, तो गांव के युवा सब रेत ही निकालने में लगे हैं, या कुछ नाव भी पारंपरिक रूप से चला रहे सवारी के लिए? सवारी के लिए भी चल रही है भैया, रेत भी निकालते हैं, कोई मच्छी भी मारता है। हाँ, ट्रैक्टर भी खरीद के फिर ढोते भी हैं। हाँ, ट्रैक्टर भी खरीद के, ट्रैक्टर से ट्राली से रेत भर के ले जाते हैं गाँव पे बेचने। जी। ये हमारे भारत देश में नदियां, जैसे हमारे भारत की पहचान जैसे गंगा जी से है ना, गंगा से, गंगा को निकाल दो, भारत की सभ्यता, संस्कृति एक किनारे हो जाएगी। वैसे ही हमारे मध्य प्रदेश में नर्मदा है दोस्तों। ये हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा अमरकंटक से निकलती है और लगभग 890 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में बहते हुए जाती है। फिर 60-65 किलोमीटर है शायद महाराष्ट्र में जाती है, फिर 35 किलोमीटर जाती है गुजरात में। तो दोस्तों, ये आज हमारी नाव की यात्रा जो लालू वीर जी ने कराई है हम लोगों को, लालू कीर जी, आओ। बहुत यादगार रहेगा दोस्तों। किसी ने सोशल मीडिया पे ये प्रयोग किया नहीं होगा। वाह वाह, क्या सीन है, कितना सुंदर लग रहा है। सूरज की रोशनी और ये नाव चली गई। क्यों, आपका मन भी कर रहा होगा ऐसे किसी नाव यात्रा में? यहाँ कितना गहरा होगा? यहाँ पानी भैया 12 से 13 फीट पानी होगा। अच्छा, 12-13 फीट। हाँ, 12-13 फीट। कहीं कहीं बहुत ज्यादा गहरा भी है।
हाँ, कहीं कहीं पे ज्यादा गहरा है, कहीं कहीं पे कम है, कहीं कहीं पे पत्थर भी है। ये नया खुला है ये घाट। कौन सा? अच्छा, ये घाट। हाँ, ये घाट नया खुला है। ये क्यों, क्या होगा फिर? यहाँ नाव चढ़ने वाले लोग आएंगे? हाँ, ट्रैक्टर चलेंगे, ट्रैक्टर से रेत ले जाएंगे ऊपर, नाव चलेगी यहाँ पे। अच्छा, इसलिए वो घाट बन रहा है। हाँ, ट्राली कोई भराएगी, ट्राली रेत की, वो ले जाएंगे ट्राली से ऊपर। तो यहाँ घाट कोई भी बना लेता अपने हिसाब से? नहीं भैया, जिनकी जमीन रहती है वही बनाते हैं। अच्छा, जमीन वाला हाँ उसका उपयोग करने लग जाता है। हाँ। ठेके पे भी दे देते होंगे, हैं? मतलब खदान वालों को, रेत वालों को ठेके रास्ता दे देते होंगे ठेके हाँ, पे। रास्ता भी दे देते हैं, कोई कोई जिनका जैसा हो जाता है वो रास्ता दे देते हैं। तो एक तरह से ये भी कमाई का जरिया हो सकता है। यहाँ से हमने देखा है कि कई बार नाव चलती है। देखिए, सुंदर मंदिर। आपको सामने की लाइट की वजह से कम दिख रहा होगा, लेकिन ये जो आकार दिख रहा है ना, ये सब यहाँ मंदिर से है। पार उतारने वाली वो जा रही है बड़ी नाव, वो पार चलेंगे ना वो दिखेगी। हाँ, वो एक नाव दिख रही है। हाँ, वो बड़ी नाव है, वो पार से दिखेगी। आज तो कोई कार नहीं दिख रही इसके ऊपर। कार भी रहती है उसके ऊपर? कार भी रहती है उसमें, ट्रैक्टर, गाड़ी, सब कुछ उतारते हैं वो। ये देखिए, एक सुंदर जगह है दोस्तों। ये भैया बताएंगे हमारे लाली जी, क्या है ये? टिगाली गाँव है। टिगाली? हाँ, टिगाली। ये तो तीर्थ बन रहा है लग रहा है। हाँ, क्या तीर्थ बन रहा है लग रहा है? स्थल बन रहा है, मंदिर बन रहा है? मंदिर और धर्मशाला। अच्छा। हाँ, महाराज जी उनके रुकने के लिए व्यवस्था बन रही है। अच्छा। मैं तो एकदम मस्त रिलैक्स होके बैठ गई हूँ। कितने देर से बैठे हैं। मजा आ रहा है। यहीं पे आज रात रुक जाते हैं। होम स्टे में नहीं है क्या? बोट स्टे। हाँ, नर्मदा में होम स्टे तो है, नर्मदा के किनारे किनारे। एक्सप्लोर करने की जरूरत है। हाँ, रेत खनन बहुत हो रहा है यहाँ पे। देखो, समय के साथ रोक नहीं सकते। ये तो यहाँ के लिए रोजगार है। सबसे ज्यादा क्या है, स्थानीय लोगों को फायदा होता है ना। तो रेत खनन से मतलब नुकसान नहीं है नदी को? ऐसा कुछ है, बायोडाइवर्सिटी को फर्क पड़ता है, नदी की जैव विविधता को फर्क पड़ता है, नदी के जीवन को फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ का जनजीवन के जीवन को भी तो देखना है। बहुत ज्यादा, क्योंकि जब जहाँ दोनों दिशा में देख लो, दोनों साइड रेत खनन ही हो रहे हैं, है ना? बहुत ज्यादा ही हो रहे हैं। एक जगह देखा आपने, बोट से ले जाके, बोट से बीच नदी से ले जाते हैं और फिर ट्रैक्टर में भर रहे हैं। ये बड़े बड़े घाट भी तो ऐसे नदी के लिए नुकसानदायक होते हैं ना। बड़े बड़े घाट। हाँ, अच्छा। पत्थर का किनारा हो जाता है ना। ये जो नेचुरल बैंक होता है ना, किनारा होता है ये सब, ये नदी की बायोडाइवर्सिटी के लिए सही होता है ये। अच्छा, और ये वाला नुकसान फिर बनाते ही क्यों? श्रद्धा है, भक्ति है। पर्यटन जब बढ़ाओगे तो सब चीजें तो बढ़ेंगी ना। पर्यटन का अगर आर्थिक रूप से संपन्नता है तो इस तरीके से नुकसान भी है। और जैसे नदी का पानी देखो ना, यहाँ का एकदम क्लीन भी नहीं है। जब गहरा पानी रहेगा तो ऐसे ही दिखेगा पानी। जैसे भरमान घाट पे एकदम ट्रांसपेरेंट था, और वो संगम है कि अपना कौन सा संगम था जहाँ पे नर्मदा नदी और देवगांव। ये देखो भाना आ गए, छिपानेर सीहोर जिले वाला। राधा दुनी की समाधि दिख रही। नदी में कितने किलोमीटर सफर कर लिया? हम लोगों ने, मेरा तो अनुमान कम था, 17-18 किलोमीटर का, लेकिन ये लोग बता रहे कि 50 किलोमीटर हमने जर्नी कर ली। लगा? लग नहीं रहा। लेकिन 1.5 घंटा तक लगातार सफर तो कर रहे हैं ना। हो सकता है इतनी दूरी हो, पानी में पता नहीं चलता ना। इनका अपना अपना छोटा छोटा बोट है लगता है,
कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं। देखिए टापू, वो देखिए वो लेडी बोट में अकेले जा रही है। धन्यवाद आपको, है ना लालू भैया। आप तो उत्तर प्रदेश से आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? दिनेश जी। थैंक यू भैया। ये पानी कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ, कम मात्रा में इसलिए, जबकि धार ही है ये, कोई अलग से वो नहीं है। हाँ। घाट के लिए, पंप के लिए, खेती के लिए। अच्छा, तो हम लोग बाहर से, ये दूरी 50 किलोमीटर है, तो नदी का दूरी है तो हो सकता है 30 किलोमीटर भी हो, हमने नापा नहीं है। और हम लोग 1.25 घंटे में ये सफ़र पूरा किए हैं। देख रहे हैं आप, ये छिपानेर पहुंच गए। ये एक नहर जैसा बना दिए हैं अलग से, जो घाट की ओर जा रहा है। तो हे माँ नर्मदा, जैसे इस नाव से हमें आपने पार लगाया, वैसे ही हमें इस भव सागर से भी पार लगाइए, और हमारे जीवन में आपके प्यार का, वात्सल्य का, ममता का आशीर्वाद बनाए रखें। दोस्तों, ये नाव यात्रा हमारी बहुत शौकिया नहीं थी, बल्कि हमारा एक्सप्लोर करने का एक तरीका था कि तरीके से, मतलब सरकार से हम गुजारिश करते हैं, अगर कोई देखे कि इसको पर्यटन के लिए इस तरह से चलाया जा सकता है। आज हमने 30 किलोमीटर की लगभग यात्रा की है, तो इसी तरह रोमांचक यात्रा बनाया जा सकता है। स्टीमर न चलाइए बड़ा, लेकिन छोटे नाव चलाइए सुरक्षा के साथ, तो यहाँ का पर्यटन इस तरह से बढ़ाया जा सकता है। अब ये आ गया भावना धुनी वाले बाबा। जय धुनी वाले दादाजी की। ये देखो, ये कैसे बनाया गया है ताकि पैर धुलते हुए जाए। ऐसे बहुत जगह होता है, लेकिन यहाँ बहुत सुंदर लग रहा है। जय हो धुनी वाले बाबा की। ये नर्मदे हर। जय धुनी वाले दादाजी। मतलब धुनी का मतलब समझते हो ना भावना, ये धुनी। सामने देवी नर्मदा जी, धुनी वाले दादा का चित्र वो है ना। और ये वाले इनको बड़े यहाँ दादाजी खुद जी जी। और खंडवा का अम्मा जी? खंडवा इससे बाद का है, ये सबसे पहले का है। खंडवा इसके बाद का है? हाँ, खंडवा से 7 साल पहले बाद में जी जी, फिर वो खंडवा का स्थान बना है। जी जी, यहाँ पहले आए थे धुनी वाले दादा जी। और ये जहाँ जहाँ गए वहाँ ऐसे हमने सुना कि 7 स्थान है ना, ध्वनि प्रज्वलित की। हाँ, वहाँ धुनी प्रज्वलित की, वहाँ वहाँ स्थान बन गए। स्नान करा है धुनी से। धुनी स्नान, जी जी। ये तो संत तपस्वियों का क्षेत्र है, और खासकर नर्मदा का। कैसा लगा यहाँ भी? ओशो के समय जो बताया था, उसके जन्म से पहले जो गर्भवती थी, धुनी वाले दादा वहाँ पहले। धुनी वाले बाबा के भी दर्शन हो गए, और हमारी गाड़ी भी दिख गई। कहाँ है हमारी गाड़ी? ये देखिए, नर्मदा किनारे हमारी गाड़ी खड़ी। हमारी गाड़ी इधर आ गई, हम लोग बोट से आए और हमारी गाड़ी इधर आ गई। चलिए भावना, चाबी ढूंढा जाए, भैया लेके आए होंगे। तो ये दादू भैया हमें फिर से मिल गए, बहुत मजा आया, आनंद आया। आपने जो है ना इतिहास बनवा दिया, आप लोगों ने हमें जो है ना इतिहास बना दिया। सोशल मीडिया के उसमें ऐसा जर्नी नहीं किया होगा किसी ने इस तरीके से, एक नए एक्सप्लोर के साथ, एक नई भावना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुक्रिया। और यहाँ भी हमने दर्शन कर लिया, देखा धुनी वाले दादाजी का। ये बहुत बढ़िया।